नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि वाई कम्युनल टेंशंस आर राइजिंग इन इंडिया। भारत में इतनी सांप्रदायिक हिंसा क्यों अचानक बढ़ गई, उन्हीं सारी बातों पर पहलुओं पर चर्चाएं होंगी और चर्चाएं होंगी कि किस तरह से मामला जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने भी गया है कि क्यों ना जो दिल्ली में जहांगीरपुरी में जो घटना हुई है उसकी जुडिशियल इंक्वायरी करा दी जाए, क्यों ना उस पूरे के पूरे वाकया को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दे दी जाए, जो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है भारत सरकार की। दोस्तों, सबसे पहले कि हमारे इंडिया में कुछ पहले जो दिनों बीते हैं, अभी हाल फिलहालों में बहुत सारे देखा जाए तो कम्युनल वायलेंसेस हुए हैं, सांप्रदायिक हिंसा हुई है। और पहले भी ऐसा नहीं है कि आज ही हो गए, ये पहले भी होते हैं, लेकिन अभी जो है उसकी संख्या एकदम से बढ़ गई। दोस्तों, इससे क्या होता है? इससे देश की छवि खराब होती है। दोस्तों, इससे देश में बहुत सारे इकोनॉमिकल लॉस, सोशल लॉस, बहुत सारे डायमेंशनल लॉसेस जो है वो इंडिया को सहने पड़ते हैं और सहा भी है। जिसके बाद अमेरिका ने, आपने देखा होगा कि कई मर्तबा कहा है कि वहां भारत में कम्युनल हिंसा बहुत ज्यादा, कम्युनल वायलेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। इसी को लेकर के एक वाकया अभी हाल फिलहाल में जयशंकर जी के साथ हुआ था, जिसमें उन्होंने जवाब दिया था अमेरिका को। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि जिसे रोकने के लिए गवर्नमेंट्स को इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट्स को एक स्ट्रिक्ट लॉज बनाने होंगे और लॉज जो हैं उनको पहले से जो लॉज हैं उनका इंप्लीमेंटेशन करना होगा। बात करते हैं दोस्तों कि कम्युनल हिंसा, जो सांप्रदायिक हिंसा बने हैं हर जगह, वहां पे आपने देखने को मिला होगा कि स्टोन पेल्टिंग हो रही है, कहीं पत्थर मारे जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली के जहांगीरपुरी जो एरिया में हुआ, जिसमें अभी एक सूचना आ रही है कि 22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है दिल्ली पुलिस ने और वहां के एसपी भी उसमें घायल हो गए थे। लगभग 10 लोग घायल हुए थे, जिसमें सभी लोगों का इलाज चल रहा है। बात दोस्तों ये है कि आए दिन ये हिंसाएं हो जाती हैं और खासकर सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि दिल्ली में हुआ, जो नेशनल टेरिटरी कैपिटल माना जाता है, वहां हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज कि जो एजेंसीज हैं वो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहती हैं और बाद में आप देखिए उसका इंक्वायरी करती हैं। और वो चीजें पहले का प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए थे उसके लिए, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए गए। उसके बाद का ये परिणाम है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ा जो ये कम्युनल वायलेंस है, ये आज नहीं है, ये इंग्लिश जिस समय थे, ब्रिटिशर्स जिस समय थे इंडिया में, उस समय भी था। उन लोगों ने डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसीज ले आई, उसके चलते भारत में जो है बहुत सारे कम्युनल एंगल की लड़ाई देखने को मिली आपको। और उसी कम्युनल एंगल की लड़ाई में 1919 में आप जानते होंगे एक इलेक्टोरल की स्थापना की उन्होंने, जैसे हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को, और उसमें कामयाब रहे। और उसी का कारण रहा कि जो भारत में जो है सबसे बड़ी, उन्होंने लगभग 400 सालों का देखें आप तो भारत को गुलामी की जंजीरों में रखा। और आज जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं वो सोच रहे होंगे कि क्या हमने इसलिए आजादी कराई थी भारत को, ये दिन देखने के लिए कि जो जितनी भी कम्युनल वायलेंस होती है वो उस समय भी लोग मरे थे और आज भी लोग मर रहे हैं, तो उस आजादी का क्या मतलब है? दोस्तों, सबसे बड़ा बात यह है कि ब्रिटिशर्स जो है वो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते थे, लेकिन आज के भी कहीं ना कहीं जो लीडर्स हैं वो ऐसा मानते हैं और ऐसा करते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, मेरा अपना ये मानना है कि कोई भी अगर कम्युनल हिंसा होती है, कोई भी कम्युनल वायलेंस होती है, तो उसमें पॉलिटिक्स का जो रोल होता है वो बहुत, उस पर भी हम बात करेंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले ये बात करें कि जो कम्युनल वायलेंस इसकी शुरुआत कहां से होती है, तो शुरुआत होती है दोस्तों लैक ऑफ अवेयरनेस। जो लोगों के अंदर अवेयरनेस की कमी है, ये अवेयरनेस का अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर लोगों को अवेयर नहीं होते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, कहीं ना कहीं से एक मैसेज सर्कुलेट हो जाएगा और वो मैसेज का वो चेकआउट नहीं कर पाते हैं, उसका वेरीफाई नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से एक गलत मैसेज जो ट्रेंडिंग में आ गई उसको वो फैला देते हैं और उसके बाद एक कम्युनल हिंसा जो है, अगर देखें तो सांप्रदायिक हिंसा फैल जाती है। हमें चाहिए कि हमें लोगों को अवेयर करना होगा। अवेयर जब तक, अब इसका एक इलस्ट्रेशन मुझसे बढ़िया कौन जान सकता है दोस्तों? जब मैं, आप जानते होंगे, जो भी मेरे दोस्त मित्र अगर नहीं जानते होंगे वो जान ले कि बक्सर जिला में जो इटाढ़ी आरओबी निर्माण हो रहा है, उसके लिए हम लोगों ने बहुत संघर्ष किए हैं और संघर्षों के बाद वो नजर आ रहा है जो काम लगा हुआ है। उसमें मैंने देखा कि सबसे ज्यादा क्या है, लोगों के अंदर अवेयरनेस की कमी है। लोग उसको जानना नहीं चाहते हैं सच्चाई, और नेता जो है वो बरगला देते हैं आकर के। मतलब लोग कहते थे कि हम जाम में रहेंगे लेकिन हम जो है ना साइन करेंगे ना कुछ इसके लिए आवाज उठाएंगे। तो ये सबसे बड़ी, इसीलिए हिंसा को लेकर भी यही दोस्तों दिक्कत है कि लोग जो है वो
अवेयरनेस नहीं है, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं कि गलत क्या है सही क्या है, उसको चेकआउट नहीं करेंगे, एविडेंस में नहीं जाएंगे, थॉरली नहीं देखेंगे कि भारत सरकार क्या कह रही है, थॉरली नहीं देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट क्या उस पर क्या स्टैंड है, एक मैसेज जो फैला उसको सच मान लेते हैं लोग। दूसरी चीज है फेक न्यूज, जैसा कि मैंने दोस्तों बताया आपको, और र्यूमर्स, अचानक से कोई र्यूमर्स फैला दी जाएगी, फेक न्यूज फैला दी जाएगी कि ये है, आपके व्हाट्सएप पर कुछ आ गया और आप उसको सच जान जाएंगे और उसको चेकआउट किए बगैर ही उस पर आप रिप्लाई कर देंगे, और जो ही आप रिप्लाई करेंगे आप ये समझ लें कि कहीं ना कहीं आप हिंसा के पार्ट जो है वो बन गए। और देखिए उसमें होता क्या है दोस्तों कि 100% में 90% जो लोग होते हैं वो ऑनेस्ट होते हैं, 10% लोग जो है वो इधर उधर करते हैं, खुराफाती दिमाग के होता है, और वो 10% की वजह से ये पूरी की पूरा हिंसा जो है फैल जाती है किसी मैसेज के माध्यम से। दोस्तों हम बात करेंगे पॉलिटिक्स एंड लीडर्स के विषय में। पॉलिटिक्स और लीडर्स चूंकि एक दूसरे के प्राय हैं दोस्तों। मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि कोई भी हो, हिंदू का लीडर हो या मुसलमान का लीडर है, जब भी कोई कम्युनल वायलेंस होती है उस पर रिएक्ट वो जरूर करते हैं और उस रिएक्ट से उन्हें बचना चाहिए। और वो अगर चाहे दोस्तों तो आप ये समझ लें कि बहुत सारी हिंसा ना के बराबर हो। मैं आप सभी को बता देता हूं दोस्तों, कोई भी हो, नेता के कभी आपने किसी बड़े नेता को मरते देखा है कम्युनल वायलेंस में? नहीं देखा होगा। कभी किसी बड़े नेता के घरों को जलते देखा होगा आपने? नहीं देखा होगा। कभी किसी बच्चे उसके बड़े नेता के लड़के को मरते देखा है? नहीं देखा होगा। उसमें मरती आम जनता है दोस्तों, आप इस बात को समझ लें। मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बड़े बड़े वायलेंस जब होते हैं तो आम आदमी रोड पे आ जाता है जो दोस्तों। और क्यों आता है कि एजुकेशन की वजह से, अगर लोगों के अंदर आज एजुकेशन होगी तो वो अपने राइट एंड लायबिलिटीज जानेगा, वो चीजों को एनालाइज करना जानेगा, वो सत्य पे जाएगा, वो झूठों पे नहीं जाएगा, फेक न्यूज पे नहीं जाएगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज जो है, ये यूनिवर्सिटीज व्हाट्सएप की चल रही हैं, उस पे नहीं जाएगा, उन तथ्यों को और प्रमाणिकता को जांच करेगा, तब जाके कोई रिएक्शन करेगा। दोस्तों इसमें सबसे बड़ा जो मैंने आपको बताया कि कोई भी कम्युनल हिंसा होती है उसे नेता चाहे तो आराम से बचा सकते हैं। रीजन है जो दोस्तों, क्योंकि इतिहास गवाह है, कोई भी लीडर जो है डिवाइड एंड रूल करके नहीं, यूनिटी करके ही एकता लाई जा सकती है समाज में, और हमारे समाज में सामाजिक सौहार्द बरकरार रहेगा। वरना आने वाले समय में आपको बहुत सारी जो दिक्कतों का सामना हमारे समाज के लोगों को करनी पड़ेगी, क्या हिंदू हो, क्या मुस्लिम हो, क्या सिख हो, क्या ईसाई हो, कोई भी हो। जब कम्युनल हिंसा होगी दोस्तों, जब सांप्रदायिक दंगा फैलेंगे तो बहुत सारे लोग उसके सफर होंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर नहीं होगा। और नेता को ही चाहिए कि वो लोगों के बीच में ये बात कहे कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहां पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं और अपना रिएक्शन जरूर देते हैं, और ये रिएक्शन जो है सांप्रदायिक हिंसा का काम करती है, आग में जो घी का काम करती है, जो घी का काम ना करके उन्हें आग बुझाने का काम करना है। दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की आवश्यकता होगी। लीडर्स को अपने अपने कम्युनिटी की, आप जो जानते होंगे कि कम्युनिटी बेस्ड हमारे यहाँ जो होती है पॉलिटिक्स हो जाती है। हिंदू का नेता हिंदू के वोट बैंक को, हिंदुओं को वोट बैंक की तरह यूज करता है, मुसलमानों का मुसलमानों की तरह। और हम बिहार में हम लोग के तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, वहां जाति तक लोग चले आ जाते हैं। और इसीलिए देखिए दोस्तों आज कम्युनल वायलेंस क्यों हो जाती है, क्योंकि हमारा समाज इतना बटा हुआ है कि ये आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों हम अब बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर को चाहिए कि इस हिंसा में पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि पुलिस को अगर चाहे तो पुलिस आराम से क्योंकि देखिए पुलिस का भी क्या है दोस्तों, क्योंकि वो भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, नेताओं की बात में आ जाते हैं। क्योंकि भाई अभी कोई भी अगर आप वायलेंस देखे, जहां भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन फेल्योर रहा है, कहीं ना कहीं अगर उसकी बढ़िया से जांच हो जाए, कोई जांच एजेंसी कर दे या जुडिशियल इंक्वायरी बिठा दी जाए, तो उसमें आपको मालूम चलेगा कि नेक्सस रहा होगा पुलिस को। कहीं ना कहीं जितने भी लीडर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस हो जाते हैं वो लोग, जितने भी पुलिस के ऑफिसर्स होते हैं। और यही रीजन है कि वो बहुत अच्छे तरीके से जो अगर चाहे कि बढ़िया से उसका इन्वेस्टिगेशन कर दें तो नहीं कर पाते हैं। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ है। आप जानते होंगे कि प्ली बिफोर द सुप्रीम कोर्ट सीकिंग कोर्ट मॉनिटर्ड प्रॉब इनटू द कम्युनल वायलेंस ड्यूरिंग द रामनवमी, हनुमान जयंती एंड सेलिब्रेशन। सॉरी दोस्तों, आपको मालूम होगा कि 2PIL जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी चली गई हैं इसी को लेकर के। एक जो मामला है एडवोकेट विशाल तिवारी हैं वो लेकर के गए हैं, एक एडवोकेट विनीत जिंदल है, 2 पिटीशन गई हैं, एक लेटर पिटीशन फाइल हुई है जो एडवोकेट अमृत सिंह खालसा ने किया है। दोस्तों उन्होंने ये मांग किया है कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और एक कमीशन की स्थापना होनी चाहिए जो NIA उसको हेड करे, क्योंकि ये एक बढ़िया चीज है लॉयर्स के अंदर कि ये कम से कम चीजें जो है जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, तब चीजें स्पष्ट सामने आएंगी। जैसा कि अभी सुनने को आ रहा है कि
जो जागीरपुर में दिल्ली के जागीरपुरी में घटना हुई है, उसमें कुछ लोग पिस्टल लेके भी जो है प्रोसेशन में गए हैं, वो गलत था। कुछ लोग इधर से ये भी सुनने में आया है कि जो आपस में स्टॉल पेल्टिंग हो रही थी तो उसमें बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग थे, तो बहुत सारे लोग थे। उसका इन्वेस्टिगेशन एक जब तक जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होती है तब तक दोस्तों ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा, और उसका होना चाहिए मेरे नजर से। बाकी और हेट स्पीच है दोस्तों, अगर 5वें पॉइंट में जाएंगे तो आप हेट स्पीच है, हेट स्पीच को लेकर के भी जो है इंकरेजमेंट मिल जाता है। मान लीजिए कि कोई नेता है और गया, उसको चीज को कम करना चाहिए था, वो जाकर के कोई हेट स्पीच इस तरीके का दे देगा और उसके बाद जो है हिंसा भड़क जाती है। और उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात, मेन स्ट्रीम मीडिया की हम बात कर लेते हैं, जो विलन का काम कर रही है। किसी भी न्यूज को सनसनी की तरह दिखाना है, और सनसनी की तरह दिखाने के बाद लगता है कि अरे अब और कम्युनिटी, इसमें मैं चाहूंगा कि इस पे भी एक कमेटी बने, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उस पर एक कमेटी बनाए कि ये लोग जो है क्या दिखा रहे हैं, उसको करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको हिंसा को कम करना है तो आपको न्यूज के अंदर सनसनी नहीं दिखाना होगा। और ये जो डिबेट्स, पॉलिटिकल लीडर्स जो आते हैं, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स जो आते हैं, वो आकर के डिबेट करने लगते हैं, तो वो डिबेट भी सही नहीं है दोस्तों। कहीं ना कहीं उस डिबेट को भी मॉनिटर करना होगा, उस डिबेट को भी देखना होगा कि उसमें कितनी बातें बोली जा सकती हैं और लोगों के अंदर क्या मैसेज जा रहे हैं। दोस्तों मैं एक चीज बताऊंगा आपको कि पूरे, इसीलिए मैंने, आप मेरा देखे होंगे कहीं भी ट्विटर पे या मेरे इंस्टाग्राम पे कहीं जाएंगे आप, एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट या जगजीत कुमार भट्ट डालेंगे तो मैंने लिखा है द मेन की इज एजुकेशन। अगर एजुकेशन है आपके पास तो आप कम्युनल हिंसा से बच सकते हैं, आप हर जगह सवाल कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा सवालों को पैदा करती है दोस्तों, और किसी भी चीज को गलत और सही कर निर्णय देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी के साथ दोस्तों अब मैं आपको कहूंगा कि आप अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें इस हिंसा को लेकर के, कि आप क्या मानते हैं दोस्तों। क्या इसमें रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, क्या लॉज बनाने की आवश्यकता है, क्या उस लॉज का इंप्लीमेंटेशन करना अनिवार्य है, क्या जो पुलिस की इन्फ्लुएंस में आ जाती है पॉलिटिकल लीडर्स को, उससे छुटकारा चाहिए। दोस्तों अपने मेरे कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।